भाग 15। यहाँ लक्ष्य आधारित दृढ़ निश्चय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैं प्रसन्नता से अपनी नई कार लेक्सस SL 430 पैसिफिक कास्ट हाईवे पर चला रहा हूँ। मैं अपनी जरूरतों और इच्छाओं को अपने परिवार के लोगों के सामने प्रभावी तरीके से रख रहा हूँ। अपने जीवन साथी की आंखों में जब मैं प्यार से देख रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि हो रही है। मैं अपने बिल्कुल नए घर में खुशी खुशी प्रवेश कर रहा हूँ। डॉक्टर वेन डायर कहते हैं, क्या उपलब्ध है और क्या नहीं, ये नहीं तय करता आपकी सफलता और खुशी का पैमाना। ये तो आप हैं जो अपने को विश्वास दिलाए कि क्या है सच। अब आगे बढ़िए और अपने सकारात्मक लक्ष्य आधारित दृढ़ निश्चयों की सूची बनाइए। अपने मजबूत व्यक्तिगत दृढ़ निश्चय कीजिए जो आपके सकारात्मक विश्वास को सुदृढ़ करेंगे। वे आपके अपने बारे में कोई नकारात्मक धारणा को हटाकर उसके स्थान पर मजबूत सकारात्मक वक्तव्य को स्थापित करेंगे। आगे के पृष्ठों में दिए गए चार्ट्स पर अपने लक्ष्य आधारित दृढ़ निश्चय को लिखिए। आप संभवतः अपने सपनों की सूची भी देखना चाहेंगे और अपने लक्ष्य आधारित दृढ़ निश्चय तैयार करते समय उन इच्छाओं और लक्ष्यों को दिमाग में रखेंगे। कोरे कागज पर लिखिए मेरे सकारात्मक दृढ़ निश्चय और एक सूची बनाइए। अपने दृढ़ निश्चय को सुदृढ़ कैसे करें? अपने दृढ़ निश्चय दिन में कम से कम 3 बार दोहराएं। इन्हें दोहराने के लिए सबसे अच्छा समय पहली बार सुबह, दूसरी बार दिन में और तीसरी बार रात को सोते समय है। अपने कुछ दृढ़ निश्चयों को लेकर बहुत गंभीरता से काम कीजिए। यह अधिक दृढ़ निश्चयों पर कम गंभीरता से काम करने से बेहतर होगा। अगर संभव हो तो अपने दृढ़ निश्चयों को जोर से दोहराएं। यदि नहीं तो उन्हें मन ही मन दोहराएं। अपनी बस आंखें बंद कीजिए और अपने को वैसे ही देखिए जैसे कि दृढ़ निश्चयों में वर्णन है। अपनी आंखों में उस पूरी चीज को उस तरह से उतार ले मानो ये सब कुछ आपके पास हो रहा हो, जैसा कि आप इसे वास्तविक जीवन में देखेंगे। आवाजों को सुनिए, उन लोगों को कल्पना में देखिए जो उस समय मौजूद रहेंगे जब आप अपने दृढ़ निश्चय सफलतापूर्वक पूरे करेंगे। अगर उस समय वहां कोई और भी मौजूद रहेगा तो उसकी तस्वीर भी अपनी आंखों में उतार लीजिए और उनके उत्साहवर्धक शब्दों व बधाइयों को सुने। उन भावनाओं की अनुभूति कीजिए जो आप उस समय महसूस करेंगे जब आप अपने दृढ़ निश्चयों को पूरा कर लेंगे। आपकी भावनाएं जितनी मजबूत होगी उनका प्रभाव भी उतना अधिक होगा। अपने प्रत्येक दृढ़ निश्चय के साथ पूरी प्रक्रिया दोहराएं। आपको अपने दृढ़ निश्चय संभवतः प्रत्येक दिन किसी कागज में 10 से 20 बार लिखने की कोशिश करनी चाहिए। यह उनका समावेशन करने तथा उनको आपके अवचेतन मन में छाप देने का एक महत्वपूर्ण मजबूत तरीका है। अरस्तु कहते हैं कि हम वही है जो हम करते हैं बार बार। फिर उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं बल्कि एक आदत है। अपने दृढ़ निश्चयों को इस तरह दोहरा कर उनकी कल्पना कर आप उनका प्रभाव अधिक से अधिक बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर इनका क्या अर्थ है। आपके प्रत्येक दृढ़ निश्चय से पैदा हुए विचार, तस्वीरें और भावनाओं पर आकर्षण का सिद्धांत प्रतिक्रिया देगा और आपका अवचेतन मन नए विश्वास को अपने में बिठाकर उन्हें वास्तविक मानकर प्रतिक्रिया देगा। याद रहे, आपका अवचेतन मन वास्तविक और सजीव रूप से चित्रित के बीच का अंतर नहीं बता पाता। अगर आपको लगता है कि जब आप अपने दृढ़ निश्चय दोहराते हैं तब संदेह और संशय जैसी नकारात्मक और संकीर्ण प्रतिक्रिया आपके दिमाग में आती रहती है, तो आप इनसे मुक्त होने के लिए उन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जिनके बारे में हमने अध्याय 3 में बताया है। आप नए दृढ़ निश्चय भी कर सकते हैं जो आपके हर नकारात्मक विचार के विपरीत हो और उन्हें अपने दैनिक रूटीन से जोड़ लें। अपने दृढ़ निश्चयों का उपयोग करने के लिए हर रोज एक वादा करें। उन्हें अपना व्यक्तिगत अनुष्ठान बना लें, कुछ ऐसा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो। हम अपने को इस तरह रिप्रोग्राम करते हैं, दोहरा कर, उनसे नाता जोड़कर और भावनाओं के माध्यम से। अपने दृढ़ निश्चय का उपयोग करते समय आप जितनी गहरी भावना के साथ उन्हें महसूस करेंगे उनसे उतना ही गहन आकर्षण पैदा होगा। प्रत्येक दृढ़ निश्चय के साथ आप वस्तुतः अपने और आप जिस विश्व में रहते हैं उसके बारे में अपने विश्वास की रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। नेथेलियन हॉथॉर्न कहते हैं, जो कुछ आप अपने दिमाग में बिठाते हैं अंततः बनते हैं वही आप।